बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी टीम को एक कॉल मसूल हुई जिसमें हमें कंप्लेन दी गई कि हमारे घर में कुछ सिविल कपड़ों में मुलाजिम आए हैं और जिसमें साथ इनका कहना है कि एक एएसआई था रफाकत नाम का सिटी थाने से, और डाला भी कह रहे हैं कि साथ कोई किसी किस्म का मौजूद नहीं था। और जो एप्लीकेशन वो लेके आए थे वो भी सिर्फ कागज़ पे लिखी हुई थी, वो कंप्यूटराइज टैग नहीं थी। ये सारा मामला था क्या और ये क्या हुआ है, ये माँ जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अब तबीयत कैसी है आपकी, पहले तो ये बताइएगा। कुछ ठीक है अब। माँ जी क्या मामला हुआ था, ये क्या सारा कुछ जो दरवाजे तोड़े गए, पुलिस आई, किसने भेजी और क्यों हुआ ये सारा कुछ? बेटा बात बात तो ये थी कि इसके मेरे हस्बैंड ने अपने छोटे भाई से पैसे लेने थे। जब दिए थे ना वो कह रहे थे जब आपको जरूरत होगी ना तब दे देंगे, ठीक है। जब आपकी बेटी की शादी होगी ना हाँ। तब दे देंगे। और ये पैसे किस चीज के लिए दिए थे, उधार दिए थे या किस चीज के पैसे थे? उन्होंने तो उधार करके लिए थे ना, तो वो ठीक है। कह रहे थे भाई जन आपको जब जरूरत होगी तो मुनाफे में दे देंगे ना कुछ आपको। यही बात हुई थी। अब बेटी की शादी करनी थी तो रोजाना घर में बात होती थी बच्चों के साथ पैसे लेने हैं, बच्चे भी कहते थे पैसे लेने हैं। मेरे हस्बैंड को फाला जो है वो उसका उनकी ना एक साइड काम नहीं करती, ठीक है। वो पकड़ के उनको चलाते हैं। वो तो कुछ कर नहीं सकते। फिर वो अपने बड़े बेटे को कहते थे सही उस पैसे लेने हैं, आपके चाचू पारी से पैसे लेने, ठीक है। कहता अबू जब कहेंगे तब ले लेंगे। ठीक है। एक दिन इन्होंने कहा चले मुझे ना बारी के घर ले चले। ठीक है। पहले भाईजान बारी आए हैं, उन चाय बनाने लगे तो वो चले गए। इन्होंने फोन किया मेरे मियाँ ने अपने बेटे को सही आए बात करने, आपके चाचू घर आए हैं। ठीक है। तो बात करने के लिए फोन किया तो वो चुप करके चले गए हैं। ये भी पीछे पीछे चले गए हैं और उधर चल के कमरे में उन्होंने बिठा लिया। फिर उन्होंने फोन किया ज़हीर को, ज़हीर बेटा आए चाचू से बात कर ले पैसों की, क्या बात करनी है। ये कमरे में बैठे हुए, इनके साथ इनका छोटा बेटा भी था, तो ये दोनों ही कमरे में है। जब ज़हीर गया और गेट के बाहर ही सड़क पे भाईजान बारी, मैं तो कहती हूँ है तो मैं उससे छोटे हैं लेकिन भाईजान बारी ही मैं कहती हूँ। उन्होंने क्या किया, वो बाहर आए हैं, उन्होंने बाहर आके ना ज़हीर से पहले तो इधर उधर की बातें गलत मलत करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। ये वाकया उनके घर में हुआ या आपके घर में? उनके घर में उधर गए थे ना। हाँ जी, नहीं बुलाया नहीं था, ये खुद गए थे, मेरे मियाँ गए उधर बुलाया था ज़हीर को। यानी साथ आपके हस्बैंड गए हैं? हाँ आपका जी, बड़ा बेटा गया? बड़े बेटे को बाद में बुलाया ना, उनको भाई को तो अंदर बैठा लिया ना, भाईजान पारी ने अपने कमरे में बैठा लिया। तो जब ज़हीर को फोन किया तो वो बाहर से आया ना, तो गेट से अंदर भी नहीं गया, तो बाहर सड़क पे मारना शुरू हो गए हैं। जब बहुत ज्यादा मारा, उसके बेटे ने भी मारा, साथ है एक अदनान है वो डॉक्टर है, उसने भी आके उसको ना गले से पकड़ा है। अच्छा, वो खुद डॉक्टर है जिसने हाथ उठाया है? हाँ बेटा जी, उनका? हाँ जी डॉक्टर है। तो उसने भी आके ना गले से पकड़ा। और जब इन्होंने देखा बेटे ने मुझे इतना मारा, फिर जाहिर है कहते हैं किसी की जुबान चलती है किसी की डांग चलती है। फिर इसने जो कुछ मुंह में आया निकाला, इसने बड़ी गालियां वगैरह दी होंगी। जब उन्होंने हाथ उठाया मार लिया, जब मार लिया तब की बात है। दरखास्त उन्होंने करवाई हुई थी ना भाई जान बेटा, मेरी बात सुना। बात ये थी अगर किसी के घर में उन्होंने उल्टा वहाँ पे दरखास्त करवा दिया उसी दिन उस दिन पुलिस आई थी ना, जब ये पूरा वाकया उस दिन हुआ था ना। किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे कि कोई वारंट, अरेस्ट वारंट होते हैं, कोई वारंट वगैरह नहीं पकड़े हुए, किसी किस्म की कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं पकड़ा हुआ। बात हुई वो सब आए हैं, दरवाजा बंद था, घर में कोई बच्चा नहीं था, मैं था, मेरे मियाँ थे और मेरी बेटी थी। और उन्होंने जब आकर लॉक किया, मैंने पूछा कौन है, बड़ी सख्ती से बोल रहे हैं दरवाजा खोले। मैं कहा भाई अपना नाम बताए, किसे मिलना है? वो कहते हैं आप दरवाजा खोले फिर बताते हैं किसे मिलना। मैं कहा भाई जान अंदर मेरे हस्बैंड है, वो बीमार है, उनको फालज हुआ है, और बेटी जवान है, बेटी मेरी जवान है, मैं औरत साथ, मैंने दरवाजा नहीं खोलना। वो कहते हमने सदीक
सदीकी साहब को मिलना पड़ेगा, सदीकी साहब से जो बात करनी मुझे बता दे, नाम बता दे, मैं बता देती हूँ। वो कहते हैं नहीं हम खुद बात कर लेंगे। मैं कहा मैंने दरवाजा नहीं खोलना, मेरी बच्ची जवान घर है, मैं घर हूँ, मैंने दरवाजा नहीं, कहते हम खुद खोल लेते हैं। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ दिया। हाँ जी, दरवाजा तोड़ के सिविल कपड़ों में सारे एंटर, हाँ जी, अंदर आ गए हैं। सब मेरे हस्बैंड सोफे पे बैठे हुए हैं, मेरी बेटी भी साथ ही खड़ी है। उन्होंने आगे कुछ नहीं किया, आगे एक तो उधर ही खड़ा हो गया, हम चोर को पकड़ने आए, फलानी चीज चोरी हुई है, फलानी चीज चोरी हुई है। कुछ छत पे चले गए, कुछ वॉशरूम में चले गए, कुछ साथ वाले कमरे में चले गए हैं, इधर उधर उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। तो फिर चले गए। उस दिन तो कोई बात वगैरह भी नहीं किया, किसी को मारा नहीं, उस दिन कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ जी, उस दिन कुछ नहीं किया, बरामद भी कुछ नहीं हुआ। हमने तो ये बात छोड़ दी हुई थी ना, ये तो बात खत्म हो गई थी। आज सुबह का वाकया ये है कि हम सब अपने घर में हैं, छोटा बेटा बाहर खड़ा है, ये तो पता ही नहीं था कि दोबारा फिर पुलिस आ जाएगी। हमने कहा बात तो खत्म हो गई होगी भाइयों में बैठ के। आज फिर सुबह पुलिस आई है, मेरा छोटा बेटा बाहर खड़ा है, उसको पकड़ के ना मोटरसाइकिल पे, उसको पकड़ के मोटरसाइकिल पे बिठाना शुरू कर दिया, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी अंदर से कहती है। एक बात बताइएगा, जो आज मुलाजिम आए वो भी सिविल कपड़ों में थे या वो यूनिफॉर्म में थे? एक यूनिफॉर्म था, वो जो क्या नाम अपना ASI रफाकत आप कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। वो उसने कपड़े, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बाकी सिविल में थे। हाँ जी। जब बेटे ने चीखा मारनी शुरू कर दी, मैं बाहर गई, भागी बाहर गई। मैंने जाके उसको पकड़ना शुरू कर दिया, इसको छोड़ दे, इसको नहीं साथ लेके जाना। मैंने उसको पकड़ा आगे से, उसने ऐसा जो था ना, जो वो मोटरसाइकिल पे था, हाँ जी, वो आया, उसने आके मुझे धक्का दिया, छोड़ दे इसको। मैंने नहीं छोड़ा, उसने मुझे चपेट मार दिया। अच्छा, थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया उसने। ये मेरे पाकिस्तान का कानून है कि एक बुरी औरत को, लेडीज को आके थप्पड़ मारा गया। आगे क्या किया गया वो भी जरा बताइए। थप्पड़ मारा, फिर वो जबरदस्ती करके चले गए, ले गए बेटे को साथ ले गए। ठीक है, हाँ जी, हम सब अंदर चले गए। बाद जो घर में जो होता है परेशानी होती है, थोड़ी देर बाद फिर आ गए। फिर दोबारा आ गए, फिर दोबारा आए, दरवाजे बंद है। वो मैं, मेरे मियाँ, मेरी बेटी थी घर में, और कोई नहीं था। आए, आके उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई दरवाजा नहीं किया, कोई आवाज नहीं दी। उन्होंने डाक टाक दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। फिर तोड़ा, अभी तक मेरे घर का दरवाजा टूटा हुआ है। सारे अंदर आ गए हैं। ठीक है, हाँ जी, सारे अंदर आ गए हैं। और जो मेरा बच्चा उन्होंने पकड़ के साथ ले गया, उसका नाम क्या है? उसका जो बच्चा आपका अरेस्ट किया गया, अकील नाम है। क्या करता है वो स्टडी करता है, पढ़ता है, स्टडी कर, स्टूडेंट है बच्चा है। ये किया उन्होंने, जब सब अंदर आ गए ना, दोबारा जब आए हैं तो अंदर आए हैं ना, आके फिर कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैं कहा मेरी बेटी घर है, मैं घर हूँ, आप इस तरह क्यों आते? पहले आगे मेरे बेटे को तो उठा के ले गए हैं, अब क्यों आए हैं? वो मेरे साथ बदतमीजी से बोलना शुरू हो गए हैं। घर में एक हाकी पड़ी थी, वो एक आदमी ने पकड़ लिया, मैं उससे वो हाकी पकड़ने लगे। मैं कहा छोड़ ना इसको, क्यों पकड़ा? आप पता कानून कहता है आप अंदर नहीं आ सकते, ऐसे क्यों आए हैं? उसने मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दिया, बहुत गंदी गालियां निकाली हैं। ये जो सिविल कपड़ों में थे या जो जिसने मुझे गालियां निकाली वो सिविल कपड़ों में था, चादर उसने ऊपर ली हुई थी। बहुत गंदी गाली निकाली हैं, मैं बता नहीं सकती उसने किस तरह की मुझे गालियां दी हैं। फिर मैं भी आगे से देनी शुरू हो गई, जाहिर मैंने तो देनी थी। उसने मुझे थप्पड़ मारा, फिर दोबारा नहीं, उसे हाकी मारी है। थप्पड़ पहले वाले ने मारा, उसने मुझे हाकी मारे, मुझे याद आ गया उसके हाथ में हाकी थी। माँ जी हौसला करें। और ये आपकी टांगे मैं देख रहा था एम्बुलेंस से जब आपको उतारा गया, टांगे आपकी काम नहीं कर रही थी, अभी भी इनकी वेन्स नजर नहीं आ रही थी। और काफी ये सारी निशान जगह जगह पड़े हुए हैं। यार मेरी जो जवान बच्ची है उसके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की, बहुत गालियां निकाल के चले गए। ये मेरे मुल्क के मुहाफिज हैं, ये मेरे मुल्क का है। सारा काम इसके चाचू ने करवाया। क्या कहना चाहेंगे आला अफसरान को, DPO साहब को, वजीर आला पंजाब को, बाकी जितने इसमें महकमे जो ऑफिसर जिसको इसके मुतल्लिका हैं? बेटा मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरे मियाँ उनको फॉलो जो है 7-8 साल हो गए हैं, उनका
ये साइड काम नहीं करती, हमारे घर में कोई नहीं होता, मैं होती और मेरे हस्बैंड होते हैं, मेरी जवान बेटी है, मैंने उनका उसका फर्ज अदा करना, उसके लिए मैंने पैसे मांगे थे, मैंने उधार दिए मांगे थे, मैंने कहा अल्लाह के राह में पैसे नहीं उसे मांगे थे, उसने मेरे साथ ये काम करवाया, अब्दुल बारी सदीकी ने ये काम करवाया। मैं इंसाफ ये चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दें, देखे ना कि मेरे मियाँ बीमार हैं, मेरे घर में आके किस तरह हलचल मचाई है पुलिस वालों ने, उसे भी पूछा जाए और इस पारी से भी तो भी पूछा जाए कि ये मेरे साथ हमारे घर में इस तरह पुलिस क्यों भेजी गई है।